नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको रेलवे, एसएससी, यूपीटेट, लेखपाल आदि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम इन क्वेश्चनों के बारे में आपको बताते हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एराट किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? इसका आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में राजा महाराजा अधिराज सम्राट एराट की उपाधियां धारण करता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पे शासक एराट होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राजा की उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय शासक कहलवाया? इसका आंसर है अशोक। मौर्य सम्राट अशोक भारत का एक चक्रवर्ती सम्राट था, जिसके अभिलेखों में देवनाम प्रिय का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि अशोक देवताओं का प्रिय शासक था। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी अशोक के समान उक्त उपाधियां धारण की हैं। रुमंदी स्तंभ लेख का संबंध किस शासक के शासनकाल से है? इसका आंसर है अशोक। रुमंदी स्तंभ लेख का संबंध अशोक के शासनकाल से है। नेपाल की तराई में स्थित रुमंदी स्तंभ लेख पाया गया, इसमें अशोक का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि अशोक नेपाल की तराई में आया था और उसने लुम्बिनी में शाक्य मुनि बुद्ध की पूजा की, और यहाँ लुम्बिनी में जो कर था भूमि कर, उसे घटाकर 1/8 कर दिया। कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है बेसनगर स्तंभ लेख। बेसनगर स्तंभ लेख भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख का प्रमाण मिलता है। इसमें कहा गया है कि तक्षशिला के यवन शासक हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था, और इस धर्म के प्रसार के लिए उसने वहां पर बेसनगर स्तंभ लेख में एक स्तंभ की स्थापना की। किस राज्य पर सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है मुल्तान। मोहम्मद गौरी ने 1176 में मुल्तान पर आक्रमण किया। यहाँ का जो शासक था वो शिया धर्मावलंबी था। मोहम्मद गौरी उस राज्य पे अपना कब्जा करना चाहता था और उस शिया धर्मावलंबी को हटाकर उसको अपने अधीन कर लिया। चोल साम्राज्य में पांड्य कवल का तात्पर्य क्या है? ग्राम प्रशासन, चोल प्रशासन में पांड्य कवल का तात्पर्य ग्राम प्रशासन की सुरक्षा से है। यहाँ पर एक चौकीदारी को नियुक्त किया जाता था, जिसे वहाँ के लोग एक विशेष प्रकार के सुविधाओं के साथ में एक अलग से कर देते थे, जिसका मतलब ये होता था कि वहाँ के जो धनी संपत्ति लोग थे उसका राज्य की सुरक्षा कर सके चौकीदारी कर के द्वारा। रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर है कलकत्ता। रेगुलेटरी एक्ट 1773 के द्वारा
कलकत्ता में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा यहाँ पर एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी गई? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। भारत में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का शासन था, उस समय लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों की शिक्षा की जो व्यवस्था की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी, जिससे स्त्रियों को शिक्षा मिल सके और वो अपनी स्तर का सुधार कर सकें शिक्षा के द्वारा। बंबई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर है फरवरी 1946 में। फरवरी 1946 में ब्रिटिश सेना में सेवा में देने वाले आईएनएस तलवार पर जो भारतीय सेवा दे रहे थे, जो नेवी के सैनिक थे, उन्हें वहां पर अच्छी तरह से खाना न दिए जाने के कारण उन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह नेवी का विद्रोह कहलाया, नौसैनिक विद्रोह कहलाया। जोना डक्कन ने 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की? इसका आंसर है वाराणसी। जोना डक्कन ने 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की। इसका मेन उद्देश्य ये था कि हिंदुओं को साहित्य, कानून और धर्म की रक्षा एवं वृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए था। जिस प्रकार कलकत्ता मदरसा खोला गया था, इसके लिए उन्होंने 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और भारतीयों में साहित्य, कानून, धर्म की शिक्षा दी गई। ठगी प्रथा को समाप्त करने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में कैप्टन सलीमैन ने ठगों का अंत किया और ठगों के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। इसमें कैप्टन सलीमैन ने 1500 ठगियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से कुछ को फांसी दे दी गई और शेष को आजीवन कारावास दे दिया गया। प्रथम विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले। क्योंकि शिक्षा में सुधार के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई और साथ ही लॉर्ड मैकाले को इस विधि विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। उसका मेन उद्देश्य ये था कि भारतीयों की शिक्षा का प्रसार करना और उन्हें पाश्चात्य सभ्यता से जोड़ना। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।